जब संतों के पावन चरण किसी धरा का स्पर्श करते हैं और तब उन्हीं के पावन सानिध्य से सुशोभित होने वाले मंगल कलश स्थापना समारोह केवल परंपराओं का निर्वहन नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और आत्म कल्याण की दिव्य साधना बन जाते हैं। ऐसा ही पुण्यमय दृश्यों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर वासियों को। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज व परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 अगस्त 2026 को मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी स्थित जैन औषधालय में परम पूज्य विशुद्ध रत्न वात्सल्य दिवाकर जैनित्व संस्कार शिरोमणि मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 विनशोध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्मोह सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंगल कलश स्थापित कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक रहे श्री विपिन जैन, श्री संजय जैन, श्री राजीव जैन नावला वाले, पारस TMT, श्री प्रवीण जैन, श्री राजेश जैन हुंडई वाले, श्री प्रमोद जैन पप्पू भाई बड़ौत वाले, श्री पंकज जैन गांधी टेंट हाउस एवं एडवोकेट श्री योगेंद्र जैन ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ समिति पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी सहित विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान करने के साथ हुआ। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। आपका स्वागत। इसके बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण की मनोहारी प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हाँ, द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे, सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा, पूर्ण हुई भक्तों की आस। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। हाँ, देना गुरुवर हमको तुम अपने
अपना आशीर्वाद देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। मंगलाचरण की मनोहारी प्रस्तुति के बाद पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का समिति द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। करने को सत्कार आपका मन में बहुत थी अभिलाषा, आकर इस उत्सव में आपने। इसके बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर को अष्टद्रव्य समर्पित किए। रूम नमो आर्याणम श्रीमद आचार्य परमेष्ठिन विमल सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, समस्त पूर्वाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। हो चलो मम्मी, हो चलो पापा, हो चलो भैया, हो चलो दादा, एक बार ले चलो गुरु के बार ले चलो, एक बार ले चलो गुरु के द्वार ले चलो। परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी, निर्मोल सागर मिश्र सागर महाराज, कामवाणी विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। श्रीफल भेंट करने के बाद पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में चातुर्मास 2026 के निमित्त कलश स्थापित करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने वंदन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। कल्याणक होंगे भगवन के खुशियों का पल आया है। अगले क्रम में पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करें आपका, मन में भक्ति को धारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, से भरोरी जिन बाणी लागे, गुरु बाणी लागे, बड़े प्यारो प्यारो गंगा जीना पानी लागे।
पाद प्रक्षालन के उपरांत श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य विशुद्ध रत्न वात्सल्य दिवाकर जैनित्व संस्कार शिरोमणि मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बोध से बोध की ओर, बोध से बोधि की ओर और बोधि से समाधि की ओर ले जाने वाली यह जिनदेशना जिनका हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, यह पावन प्रसंग कि आज से हमने जब यह जाना कि एक गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को उत्तम गुरु मिल गए, उसके जीवन का क्षण प्रारंभ हो गया। वह मंगलाचरण, वह मंगलमय जीवन, जिस जीवन को पाकर के यह जीव अपने आप पर यह सोच रहा है कि मैं अपने जीवन का उद्धार कैसे करूं। माँ, हर जीव सोच रहा है कि मेरी समाधि मरण कैसे हो, मेरी सारी संकट दूर कैसे हो, मैं इन विपत्ताओं से कैसे दूर रहूं, मैं संकटाओं से कैसे मुक्त रहूं। क्या नहीं सोचते? सभी सोचते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सारी विपत्तियों से दूर रहें, सभी संकटताओं से दूर रहें, सभी विपत्ताओं से दूर रहें, निरोगी काया जीवन जिएं। कहते हैं ना, सब में वह जीवन सुख का है तो सर्वप्रथम होता है निरोगी काया। अगर निरोगी काया मिल जाए, सबसे बड़ा सुख जीवन का यही होता है। लेकिन निरोगी कहाँ हुए? सब रोगों से ग्रसित हुए बैठे हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की संबंधी है, किसी को माइग्रेन है, किसी को किसी प्रकार की बीमारियां हैं। क्या नहीं है? अगर किसी को बीमारी नहीं है तो यही बीमारी कि महाराज इन्हें कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि महाराज ये बहुत बोलता है, कोई कहता है महाराज ये कुछ नहीं बोलता है। बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। किसी को चिंता है इसलिए दुखी है, किसी को चिंता नहीं है, उसकी चिंता को देखकर कि महाराज हमें तो कोई चिंता नहीं है, बस इसी चीज़ की चिंता है कि हमें कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन रोगों से ग्रसित है। लेकिन इन रोगों से मुक्त होना है माताओं, तो अपने जीवन में मंगलाचरण करना पड़ेगा। मंगलाचरण को धारण करना पड़ेगा। बिना मंगलाचरण किए बिना आप ना निरोगता को प्राप्त कर पाएंगे, ना आप अपने निर्भयता को प्राप्त कर पाएंगे। मंगलाचरण करना होगा, क्योंकि मंगलाचरण में वह साहस आ जाता है, वह अनुभूति आ जाती है, वह प्रोषण, वह उत्साह शक्ति बढ़ जाती है कि अब तो मुझे मेरे पास मंगला आचरण आ चुका है। जब एक छोटा सा बालक मेले में जाता है और माँ का हाथ छूट जाए, सारे मेले में देखते देखते वो किसको दिखता है? माँ को। रुदन करता है, चिल्लाता है, आवाज देता है, लेकिन सभी लोगों से चुप कराने के प्रयास करते हैं, उसे मनाने का, उसे हंसाने का प्रयास करते हैं, उस मेले के झूले को दिखाते हैं, कोई मिठाइयाँ खिलाता है, कोई खिलौने दिखाता है, लेकिन बच्चा किसे निहारता है? माँ को। जैसे ही माँ मिलती है, माँ ना मेला का झूला दिखाती है, ना खिलौना दिखाती है, ना मिठाई खिलाती है, कुछ नहीं। बेटे को माँ मिल जाती है और माँ उसे गले से लगा लेती है। बेटे को सारा सुख मिल जाता है, सारा डर उसका दूर हो जाता है, सारा रोग उसका दूर हो जाता है, आंसू की जगह चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। प्रवचन के बाद जैन अनुयायियों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर सत्संग की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के उपरांत अब भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्मोह सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक तार समझ लो, विद्यानंद सागर महाराज जी थे। विद्यानंद सागर महाराज जी थे, दिल्ली में थे। दिल्ली में थे तो वहाँ इंदिरा गांधी पहुंची। इंदिरा गांधी पहुंची तो उनका पीएम गया अंदर। पीएम गया अंदर तो आचार्य श्री विद्यानंद सागर महाराज जी, उन्हें ना कोई मंच से मतलब ना कुछ, पहले अपने धरती अट्टी रहती थी, अब आप ऐसा हो गया तो ना टाल्स लगा था, कुछ नहीं लगा था, तो वो अच्छी ठंडक थी और लेटे हुए थे। लेटे हुए थे जैसे लेटे तो पीएम गया।
तो उसने गया, कहा कि इंदिरा गांधी आई, आप थोड़ी जे धूल उलू छोड़ा लो, सब अच्छा लगने गया प्रधानमंत्री। अरे कहे मेरे को कुछ नहीं करना है, उन्हें आना हो तो आ जाए, मेरा जैसा भेष है उसमें मैं कोई सुधार नहीं करूँगा। तुम्हें दर्शन किए, तुम्हें देख लिए, जाओ तुम कह देना हम ना जौन आसन में बैठते वही आसन है, हमें ना कोई आसन लेना ना कुछ, उन्हें आना हो तो आ जाए, नहीं तो नहीं। अब वो पीएम जाता है, इंदिरा गांधी से बोलता है, इंदिरा गांधी से बोलता है, जैसे विक्की भैया जैसे बोलता है वो बोलता है। माताओं बहुत अच्छी बात, ये तुम लोगों को भी सोचना चाहिए। वो पीएम गया, इंदिरा गांधी से बोलता है कि अरे वहाँ क्या जाना, वो तो ऐसे बैठे धूल लिपटी है, वो वहीं कह रहे थे कि भेज दो। उन्हें ना अपने शरीर की चिंता है, ना कुछ चिंता है, ना कुछ है। अरे वहाँ नहीं जाना। अरे इंदिरा गांधी ने किया, जिसको अपने शरीर तक की वो नहीं है, शरीर तक में मोह नहीं है, ऐसे व्यक्ति से तुम मिलेंगे। अगले क्रम में आगरा से पधारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री आशुतोष जी शास्त्री ने श्रद्धालुओं को मंगल कलश स्थापना का महत्व समझाते हुए प्रत्येक परिवार को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कलश प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। लोग अपने घरों में अभी जब गुरुदेव का मंगल प्रवचन हो तो आप मैसेज डाल दीजिएगा कि गुरुदेव के मंगल प्रवचनों के उपरांत ये जितने भी कलश रखे हुए थे सारे कलशों की स्थापना होगी ऊपर। और यदि आप चाहते हो कि आप अपने ही हस्त कमलों से स्थापना करो, उसका अलग प्रभाव होता है भाई। अपने हाथ से भोजन बना करके खाने का स्वाभिमान अलग होता है और दूसरे के हाथ से बना करके खाने का मान अलग होता है। अपने हाथों से, मैं वैसे कल ही निकल रहा था, लेकिन मात्र इतने कारण से कि आप लोगों के लिए मैं खुद कलश स्थापना अपने मंत्रों के माध्यम से, रिद्धि मंत्रों के माध्यम से और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से संपन्न करा करके जाऊं। तो आज अभी हम कलश स्थापना कराएंगे, तो आपको अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार उपस्थित हो तो बहुत अच्छी बात है। 10-5 मिनट का समय निकाल करके बोल दो कि आ जाओ सब लोग। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, कल बहुत सारे लोगों ने कलशों को प्राप्त करने का साहस किया। हम उनके पुण्य की अनुमोदना तालियों को बजा करके करते हैं। जिन लोगों ने जितना भी साहस किया वो पुण्य के भागीदारी हैं। इस भव्य कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए समिति पदाधिकारियों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मुजफ्फरनगर के इतिहास में आज एक नया इतिहास लिखा गया। बहुत ही शानदार तरीके से परम पूज्य गुरुवार आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के परम पावन शिष्य परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर महाराज सह संघ का 2026 का मंगल चतुर्मास की स्थापना जैन औषधालय प्रेमपुरी में 16 मंदिरों के अध्यक्ष मंत्रियों के संरक्षण में बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ। इस कार्यक्रम के लिए 5 मुख्य संयोजन का गठन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम विपिन जी, राजीव जी, संजय जी, व प्रवीण जैन, राजेश जैन, मुकेश जैन, अमित जैन, योगिंदर जैन एडवोकेट्स व पंकज जैन गाते टेंट वालों ने इस कार्यभार को संभाला। और हमारी युवा टीम में विक्की भैया ने काम बढ़ चढ़ कर किया और पूरी युवा टीम ने हमारे गौरव को 4 चांद लगा दिए। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की, 2400 भगवान की जय। जिनवानी चैनल को बहुत बहुत बधाई। जिनवानी चैनल ने इस पूरे प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग की है, तो जिनवानी चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए। आगे जैन धर्म के प्रभावना के लिए ऐसे ही कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।